हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा जब हम लोग अर्थमेटिक को पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन को स्टार्ट किए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको पार्ट 4 तक करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 5 मिलेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पार्ट 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनको नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को करेंगे। आपको एकदम आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं और हायर लेवल का भी क्वेश्चन कराएंगे इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। एक व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात, आय को हम आई द्वारा सूचित करेंगे और खर्च को ई द्वारा, यानी आई मतलब इनकम होता है, ई मतलब एक्सपेंडिचर होता है। एक व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात दिया गया है 12:10। आगे बोला जा रहा है जो वह प्रति वर्ष 1800 रुपया का बचत करता है, यानी प्रति वर्ष कितना 18,000 रुपया का बचत कर रहा है। तो उस व्यक्ति का मासिक आय बताना है। ये आपका वार्षिक बचत दिया है और महीने की आय पूछा जा रहा है। देखिए आपको इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको एक कंसेप्ट को बता रहे हैं। देखिए आप कंसेप्ट को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। खर्च प्लस बचत होता है। आय को हम इनकम द्वारा सूचित करेंगे यानी आई द्वारा, खर्च को एक्सपेंडिचर बोला जाता है यानी ई द्वारा सूचित करेंगे, और बचत को सेविंग बोला जाता है यानी एस द्वारा सूचित करेंगे। क्लियर है आपको। अब देखिए एक व्यक्ति के आय है 12 रुपया और खर्च कर दिया 10 रुपया, तो बचाया कितना 2 यूनिट। यहाँ पे 2 यूनिट का बचत हो रहा है, 2 यूनिट का इधर बचत हो रहा है। और क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि उसका वार्षिक बचत कितना है 18,000 रुपया। तो 1 यूनिट का मान हम पूछेंगे तो आप क्या बोलिएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9,000 रुपया। तो बोला जा रहा है कि उस व्यक्ति की मंथली आय क्या होगी, यानी महीने की आय पूछा जा रहा है। तो आय कितना है, 1 यूनिट का मान इतना है। तो बताइए हमको 9,000 में 12 यूनिट से गुणा कर देंगे तो हमारा वार्षिक आय निकल जाएगा। लेकिन हमको बताना क्या है, महीने की आय यानी मंथली आय बताना है। तो क्या करना होगा, 12 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ कटेगा तो कितना हो जाएगा 9,000 रुपया। 9,000 रुपया उस व्यक्ति का क्या होगा, मासिक आय होगा। ये आपका 9,000 रुपया क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है किसी व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात, यानी आय और व्यय मतलब क्या होता है, खर्च होता है। आय को आई द्वारा सूचित कर दे रहे हैं और व्यय को ई द्वारा सूचित कर दे रहे हैं। आय और व्यय का अनुपात 11:10 के अनुपात में है। आगे बोला जा रहा है जो वह प्रति वर्ष 9,000 रुपया की बचत करता है, यानी सेविंग दिया गया है कितना 9,000 रुपया। तो बोला जा रहा है जो उसकी मासिक आय क्या होगा, उसकी मासिक आय क्या होगा। अब बताइए यहाँ पे आय है 11 रुपया और खर्च कर दिए 10 रुपये, तो बचाए कितना 1 यूनिट। रेशियो में कितना बचत हो रहा है 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है। वार्षिक बचत कितना है 9,000 रुपया। तो उस व्यक्ति की क्या बोला जा रहा है, मासिक आय ज्ञात करें। तो बताइए आय कितना है 11 यूनिट है, तो अगर 11 से गुणा कर देंगे तो इसका वार्षिक आय निकल जाएगा। लेकिन हमको बताना है मासिक आय, तो 12 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे काटेंगे तो कितना 4 3 है 12, और यहाँ पे काटेंगे तो कितना 3,000 बार में कटेगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 2 5 चौक 20, यानी 750 बार में कट जाएगा। 11 गुणे 750 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। 11 5 55 5, और 11 7 77 77 और 5 कितना 82, यानी 8250 रुपया क्या हुआ उस व्यक्ति की मंथली आय हुआ। यही आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का है। ये भी आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है एक व्यक्ति के आय के कुछ भाग व्यय करता है तथा कुछ भाग बचत करता है। व्यय और बचत का अनुपात, यानी व्यय और बचत का, व्यय यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया गया है 26:3 के अनुपात में दिया गया है। आगे बोला जा रहा है यदि उसकी मासिक आय 7250 रुपया हो, यानी उसका इनकम दिया गया है 7250 रुपया, तो बोला जा रहा है
तो उसकी मासिक बचत ज्ञात करें, यानी मासिक बचत ज्ञात। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो बताइए यहाँ पे 26 रुपया खर्च कर रहा है और 3 रुपया बचा रहा है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पे 26 रुपया खर्च कर रहा है और 3 रुपया बचत कर रहा है, तो इसका इनकम कितना हो जाएगा, 29 रुपया या 29 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे इसका इनकम कितना हो गया, 29 यूनिट। 29 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 7250। अब देखिए इसको काटेंगे तो 29 दूना 58, 14, 29 बचे 145, यहाँ पे 0, यानी 1 यूनिट का मान आपको 250 आ गया। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो उस व्यक्ति की मासिक बचत ज्ञात करें। बचत कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, तो 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 750 रुपया क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगला नेक्स्ट टाइप में हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप का ये पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है जो ए और बी के मासिक आय का अनुपात, ए और बी के मासिक आय का अनुपात दिया गया है 6:5 के अनुपात में दिया गया है। आगे बोला जा रहा है जो उनका मासिक व्यय यानी महीने का खर्च दिया गया है 4:3 के अनुपात में। बोला जा रहा है यदि प्रति माह 400 रुपया की बचत करते हैं, यानी इन दोनों का सेविंग कितना दिया गया है, 400 रुपये। तो बोला जा रहा है जो उस व्यक्ति की मासिक आय बताएं, उस व्यक्ति की मासिक आय बताएं। देखिए पहले हम इसको बेसिक मेथड से बता रहे हैं, बेसिक मेथड से बता रहे हैं, उसके बाद इसको डायरेक्ट अप्रोच से भी बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक आय कितना दिया है, 6 दिया है, तो हम इसको क्या मान ले रहा हूँ, एक आय 6x और बी का आय कितना है 5x। अब देखिए ये अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। अगर आय है ए का 6x और बी का आय है 5x और दोनों 400 रुपये की क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, अगर आय में से बचत को घटा लेंगे तो हमारा खर्च का अनुपात निकलेगा। और खर्च का अनुपात कितना दिया है क्वेश्चन में आपको, 4/3। यहाँ से क्रॉस गुणा कीजिए, x का मान निकालिए तो कितना हो जाएगा, 36 18x। यहाँ पे कितना 4 हैं 1200, इधर कितना दिया गया है 4 5 20x, यहाँ पे 4 चौका 1600। क्लियर है। इसको लाएंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा 2x, इसको इधर लाएंगे तो कितना 400। क्लियर है। x का मान हमारा कितना निकल गया 200। तो बोला जा रहा है उनकी आय ज्ञात करें, यानी उनकी मतलब दोनों की। तो यहाँ पे 6x में इससे गुणा करेंगे क्योंकि पहला का आय कितना है 6x, तो x के जगह पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 200, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 दूनी 1200। और b का आय कितना है 5x है, 5x का मान कितना निकाल लिए हैं 200, तो कितना हो जाएगा 1000। यानी दोनों का आपको जोड़ के बताना है आय, तो कितना हो जाएगा 1200 और 1000 कितना 2200। तो 2200 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। लेकिन हम लोग इतना आपको लंबा वे से नहीं बनाएंगे, ये आपका बेसिक मेथड है। हम लोग देखिए रेशियो के सहायता से बनाएंगे। यहाँ पे एक आय कितना है 6 रुपया और खर्च कितना कर रहा है 4 रुपया, तो बचा कितना रहा है यहाँ पे 2 यूनिट का। यहाँ पे बी का आय है 5 रुपया और खर्च कितना कर रहा है 3 रुपया, तो बचा कितना रहा है 2 यूनिट। यानी 2 यूनिट इधर दोनों सेविंग कर रहे हैं, इधर दोनों का बचत कितना दिया गया है 400, यानी प्रत्येक बचत कर रहा है 400 रुपया। तो 2 यूनिट का मान 400, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 200। तो बोला जा रहा है जो उन दोनों की आय ज्ञात करें, तो उन दोनों की आय कितना हो जाएगा 6 या 5 11, 11 यूनिट से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2200। 2200 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। तो आपको पता चल रहा है इससे शॉर्ट तरीका से ये बन रहा है, तो आप इस मेथड को फॉलो कीजिएगा। अगला क्वेश्चन सेमी टाइप का है क्वेश्चन, ये आपका एलडीसी 2009 का है क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है ए और बी की वार्षिक आय, ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है। इनकम का रेशियो दिया गया है। आगे बोला जा रहा है तथा उनके वार्षिक व्यय यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है 3:2। आगे बोला जा रहा है यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 रुपये की बचत कर रहे हैं, बताइए सेविंग उन दोनों की कितना है वर्ष के अंत में 60,000 रुपये का है। तो बोला जा रहा है
ए का वार्षिक आय क्या होगा, यानी ए का वार्षिक आय क्या होगा। अब बताइए यहां पे ए कमा रहा है कितना 4 रुपया और खर्च कर रहा है कितना 3 रुपया, बी कमा रहा है 3 रुपया और खर्च कर रहा है 2 रुपया, यानी दोनों तरफ कितना का बचत हो रहा है 1 यूनिट का। तो बताइए 1 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है 60,000 रुपया। तो बोला जा रहा है जी ए की वार्षिक आय ज्ञात करें। ए की वार्षिक आय कितना यूनिट है 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2,40,000 होगा। 2,40,000 इस क्वेश्चन का क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। देखिए सेम ही टाइप का एक और क्वेश्चन करा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। आप दोनों मेथड में किसी मेथड से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए और बी की आय का अनुपात 5:4 के अनुपात में है। ए और बी के आय का अनुपात दिया गया है 5:4 के अनुपात में। आगे बोला जा रहा है और उनके व्यय का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया गया है 3:2 के अनुपात में। 3:2 के अनुपात में। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 800 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय ज्ञात करें। यानी इन दोनों का सेविंग कितना है 800 रुपया, तो ए का आय आपसे पूछा जा रहा है। बताइए ए का आय है 5 रुपया और खर्च कर रहा है 3 रुपया, तो बचाया कितना 2 यूनिट इधर बचाया। यहाँ पे देखिए बी का आय कितना है 4 रुपया और खर्च कितना कर रहा है 2 रुपया, तो बचाया कितना 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना, दोनों 800 रुपये की बचत कर रहे हैं, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 400। तो बोला जा रहा है जी ए की आय ज्ञात करें। ए की आय कितना यूनिट है 5 यूनिट है, तो 5 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। 2000 इस क्वेश्चन का क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका टाइप इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन एसएससी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। देखिए दिया गया है अमित और वीर की वार्षिक आय का अनुपात। अमित और वीर की वार्षिक आय का अनुपात, वीर को हम भी द्वारा सूचित कर दे रहे हैं, 3:2 के अनुपात में क्या दिया गया है इनका आय दिया गया है, इनकम दिया गया है। आगे बोला जा रहा है जबकि उनके खर्च का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। आगे बोला जा रहा है यदि प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपया की बचत कर रहे हैं, 1,000 रुपया की बचत कर रहे हैं, तो अमित की वार्षिक आय ज्ञात करें। अमित की वार्षिक आय ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम बेसिक वे से बता रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट अप्रोच से भी बताएंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको बेसिक मेथड से बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक आय, देखिए क्यों हम इसको बेसिक से बता रहे हैं और इसका डायरेक्ट अप्रोच भी बताएंगे। देखिए यहाँ पे एक आय है 3 रुपया और खर्च कर रहा है 5 रुपया, यानी इसको कर्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे वीर की आय कितना है 2 रुपया है और यहाँ पे खर्च कितना कर रहा है 3 रुपये, यानी कर्ज करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या कर रहा हूँ, अमित की आय को क्या मान ले रहा हूँ 3x और वीर की आय को क्या मान ले रहा हूँ 2x। क्लियर है। अब दोनों 1,000 रुपया की बचत कर रहे हैं, तो बताइए आय में से अगर बचत को घटा लेंगे तो हमारा खर्च का रेशियो मिल जाएगा। खर्च का रेशियो कितना दिया गया है 5/3 के अनुपात में। क्रॉस गुणा कीजिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 3 का 9x माइनस 3,000, इधर कितना हो जाएगा 10x माइनस कितना 5,000। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसको हम ला रहे हैं यहाँ पे तो x, इसको लाएंगे इधर तो कितना 2,000 रुपया, 2,000 रुपया होगा। अब बोला जा रहा है जी अमित की वार्षिक आय ज्ञात करें, तो अमित की वार्षिक आय कितना है 3x है, तो 3x के जगह पे क्या रख लेंगे 2,000, यानी कितना हो जाएगा इसका 6,000। 6,000 इस क्वेश्चन का क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। अब देखिए हम सेकंड वे से कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है जी अमित का आय है 3 रुपया और खर्च कर रहा है 5 रुपया। यहाँ पे वीर का आय कितना दिया है 2 रुपया और खर्च कर रहा है कितना 3 रुपया, यानी आय से ज़्यादा इसका खर्च ही हो जा रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक तरीका आपको बता रहे हैं। यहाँ पे नीचे के डिफरेंस से ऊपर गुणा करना है। बताइए 5 और 3 का डिफरेंस कितना है 2 है, तो 2 से ऊपर में गुणा कर देना है। और यहाँ पे देखिए ऊपर 3 और 2 का डिफरेंस कितना 1, तो 1 से नीचे में गुणा कर देना है।
यानी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे के डिफरेंस से ऊपर गुणा कर देना है और ऊपर के डिफरेंस से नीचे में गुणा कर देना है। ऐसा क्यों किए अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अमित और वीर। अब इनका इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना 3 दूना 6 और यहाँ पे कितना 2 दूना 4। यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो जाएगा 5:3। ऐसा कर लेने के बाद आप इसको भूल जाइएगा, इससे अब मतलब नहीं रखना है। अब देखिए ए का आय है 6 रुपया और खर्च कर रहा है 5 रुपया, बचा कितना रहा है 1 यूनिट या 1 रुपया। यहाँ पे देखिए वीर का आय है 4 रुपया और खर्च कर दिया 3 रुपया, तो यहाँ पे कितना बचाया 1, यानी 1 यूनिट का आपको वैल्यू दिया गया है। प्रत्येक कितना बचत कर रहे हैं 1000 रुपये का। तो बोला जा रहा है जे ए की आय ज्ञात करें। ए की आय कितना यूनिट है 6 यूनिट है, तो 6 से गुणा कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 6000। 6000 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। चाहे तो आप बेसिक अप्रोच से बना ले या डायरेक्ट अप्रोच से बना ले, आपको दोनों से आंसर आएंगे, लेकिन आप डायरेक्ट अप्रोच से बनाइएगा क्योंकि इसका यूज आपको परसेंटेज में भी पढ़ना है इस तरीके से, और प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में, पार्टनरशिप में, आयु में, सभी में आपको काम करेंगे। यहाँ तक कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तो उसमें भी इस कंसेप्ट का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो आप इस पे ज़्यादा यानी सेकंड मेथड पे फॉलो कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका MTS 2017 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है दीपक और राज की आय का अनुपात, दीपक और राज की आय का अनुपात 4:9 के अनुपात में है। इनका इनकम दिया है 4:9 के अनुपात में। आगे बोल रहा है उनके खर्च का अनुपात 1:3 के अनुपात में है। उनके खर्च का अनुपात 1:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1 महीने में 9000 रुपये की बचत करते हैं, प्रत्येक 1 महीने में 9000 रुपये की सेविंग कर रहे हैं, तो दीपक की आय क्या होगी रुपए में। दीपक की आय आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपको आय है 4 रुपया और खर्च कर रहा है 1 रुपया, तो यहाँ पे कितना बचत करेगा 3 रुपये का। यहाँ पे देखिए आय राज की आय कितना है 9 रुपया और 3 रुपया क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, तो यहाँ पे बचत कितना कर रहा है 6 रुपये का। तो दोनों तरफ क्या है बचत इक्वल नहीं है, तो इक्वल बनाने के लिए क्या बताए थे अभी, नीचे के डिफरेंस से ऊपर में गुणा कर दीजिए। तो नीचे का डिफरेंस कितना है 1 और 3 का, तो 2 से इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, तो ऊपर गुणा कर दिए 2 से। और ऊपर का डिफरेंस कितना है 4 और 9 का 5, यानी 5 से किस में गुणा कर देंगे नीचे वाले टर्म में, यानी नीचे के डिफरेंस से ऊपर में गुणा कर देंगे, ऊपर के डिफरेंस से आपको नीचे में गुणा करना है। ऐसा कब करना है जब आपको दोनों तरफ बचत समान ना हो तो। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा दीपक का आय 4 दूना 8 और यहाँ पे राज का आय कितना हो जाएगा 9 दूना 18। क्लियर है। ये आपका इनकम का रेशियो बनेगा। और एक्सपेंडिचर का रेशियो देख लीजिए, यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना 5, यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना 15। क्लियर है आपको। अब देखिए यहाँ पे दीपक का आय है 8 रुपया, खर्च कर दिया 5 रुपये, तो यहाँ पे कितना बचत किया 3 यूनिट का। यहाँ पे देखिए राज का आय है 18 रुपया, खर्च कर दिया 15 रुपये, कितना बचाया 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है। प्रत्येक कितना 1000 रुपये की बचत कर रहे हैं, 9000 रुपया का बचत कर रहे हैं, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3000 रुपया। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है दीपक का आय ज्ञात करें। तो दीपक का आय कितना यूनिट है 8 यूनिट है, तो 8 से गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 24000। 24000 क्या हुआ मेरा करेक्ट आंसर हुआ। हम ऊपर वाले को नहीं देखेंगे, जब ये क्रिया कर लेने के बाद ऊपर वाले को काट देंगे। आप लोग आशा करते हैं ये समझ गए होंगे इस सेकंड मेथड से हुई। एक और क्वेश्चन बता रहे हैं सेम ही टाइप का क्वेश्चन। ये भी आपका क्वेश्चन एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का ही है क्वेश्चन। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टाइप को उठाएंगे। देखिए दिया गया है पी और क्यू का अनुपात, आय का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, यानी पी और क्यू के आय का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। क्लियर है। और उनके खर्च का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करते हैं, उनमें से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत कर रहे हैं, तो
पी की आय ज्ञात करें। पी का आय आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे ए का आय है कितना 3 रुपया और खर्च कितना कर रहा है 2 रुपया, तो यहाँ पे बचत कितना हो रहा है 1 यूनिट का। यहाँ पे देखिए क्यू का आय है 4 रुपया, खर्च कर रहा है कितना 3 रुपया, तो बचत कितना हो रहा है 1 यूनिट का। तो देखिए ये दोनों तरफ क्या है, बचत इक्वल है, तो इक्वल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में इक्वल दिया है, यानी 1 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना 6000 रुपया। अगर इक्वल नहीं बचत होता दोनों साइड में तो हम फिर वही तरीका को अपनाते हैं। 1 यूनिट का मान कितना 6000 रुपया, तो बोला जाए पी का आय ज्ञात करें। पी का आय कितना यूनिट है 3 यूनिट है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18000। 18000 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगला आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन रेलवे में 2-2, 3-3 टाइम्स रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको 2 मेथड से बताएंगे आपको, पहला बेसिक मेथड और उसके बाद डायरेक्ट अप्रोच बताएंगे। देखिए दिया गया है जो ए और बी के आय का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। ए और बी के आय का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। आगे उनके खर्च का अनुपात 9:5 के अनुपात में है। 9:5 के अनुपात में है खर्च का अनुपात। आगे बोला जा रहा है यदि वे क्रमशः 2600 रुपया, यदि वे क्रमशः 2600 रुपया, 2600 रुपया और 1800 रुपया की बचत करते हों, 2600 रुपया हम 1800 रुपये की बचत करते हों, तो उनकी आय बताना है, आय बताना है उनकी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बेसिक वे से बता रहे हैं। देखिए बेसिक मेथड से बता रहे हैं, उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी बताएंगे। देखिए अगर ए का आय हम कितना मान लो 5x और बी का आय कितना मान लो 3x, क्लियर है। आय में से ए कितना बचा रहा है 2600 रुपया, आय में से ए कितना बचा रहा है 2600 रुपया और बी कितना बचा रहा है 1800 रुपया। बताइए आय में से अगर हम बचत को घटा देंगे तो हमारा खर्च का रेशियो मिलेगा। खर्च का रेशियो कितना है 9/5 के अनुपात में। आप क्रॉस गुणा कीजिए यहाँ पे, तो कितना 25x, यहाँ पे 26×5 = 30 यानी 13000। इधर कितना हो जाएगा 29 27x, इधर कितना हो जाएगा 16200। 18×9 62 होता है, 162 होता है, तो 16200 हो जाएगा। अब बताइए इसको लाएंगे इधर तो कितना 2x होगा, अब बराबर इसको लाएंगे इधर तो कितना मिलेगा हमको 32। तो 1 यूनिट का मान बताइए कितना आ गया, सॉरी 1 यूनिट बोल रहे हैं, x का मान कितना आ गया 1600 रुपया, क्लियर है। तो बोला जा रहा है जो उनकी आय ज्ञात करें। तो बताइए a की आय कितना है 5x है, तो x में आपको x का वैल्यू गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16×5 = 80, 8000 रुपया हो जाएगा। और b का कितना आय है 3x है, तो 3 में x का वैल्यू पुट कीजिएगा कितना हो जाएगा 16×3 = 4800, यानी इनका आंसर क्या हुआ 8000 और 4800। लेकिन हमको इतना करना नहीं है बेसिक वे से, हम x को न मानकर हम इसको डायरेक्ट अप्रोच से बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे इनका सेविंग दिया गया है, एक आय दिया गया है 5:3 के अनुपात में, खर्च दिया गया है 9:5 के अनुपात में, और सेविंग दिया गया है 2600 रुपया और 1800 रुपया की बचत कर रहे हैं। तो आप एक यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का नाम सुने होंगे। देखिए यहाँ पे क्रॉस गुणा कीजिएगा 50×25, यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे 29×27। जब ऊपर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से गुणा किए तो इधर भी करना होगा, तो कितना 26×5 = 130 यानी 13000। फिर यहाँ पे गुणा करेंगे 18×9 = 162 यानी 16200 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब देखिए ऊपर का डिफरेंस कितना यूनिट है, ऊपर का डिफरेंस कितना 2 यूनिट, और नीचे का डिफरेंस कितना है 3200, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा किए सिंपल, इधर क्रॉस गुणा किए तो 25 हो गया, इधर गुणा किए तो कितना 27, फिर इसमें क्रॉस गुणा किए तो कितना 16200, फिर इसमें गुणा किए कितना 13000। क्लियर है। तो आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है, आपको नेगेटिव को नहीं लेना है। देखिए 2 यूनिट ऊपर कितना डिफरेंस है 2 यूनिट का, नीचे कितना डिफरेंस है 3200 का, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1600। तो आपका आंसर क्या पूछा जा रहा है, जे ए और बी की आय क्या होगा। तो ए का आय कितना है 5 यूनिट है, तो 16 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8000, और बी का आय कितना है 3 यूनिट है, तो 16×3 कितना 4800। तो देखिए आप इस मेथड से बनाइए बेसिक से, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाइए, दोनों मेथड
सेम ही है। देखिए अगला सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आपका ये एसएससी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है ए और बी की आय का अनुपात 5:6 के अनुपात में है। ए और बी की आय का अनुपात 5:6 के अनुपात में है दिया गया है। आगे बोला जा रहा है जे उनकी व्यय का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। व्यय का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 रुपया, प्रति मास 1800 रुपया और 1600 रुपये की बचत करते हैं, 1600 रुपये की बचत करते हैं, तो बी की मासिक आय बताना है, यानी बी की मासिक आय बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। हम डायरेक्ट अप्रोच से बता रहे हैं, आपको मर्जी करे तो सिंपल वे से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना 5 चौका 20, यहाँ पे 36 18, तो फिर इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 16 तिया 4800, और यहाँ पे कितना 18 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना 1800 में 4 से गुणा करेंगे 7200। ऊपर का डिफरेंस देखिए कितना यूनिट है 2 यूनिट, नीचे का डिफरेंस कितना यूनिट है 2400। क्लियर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 रुपया। तो बोला क्या जा रहा है, जो बी की आय ज्ञात करें। बी की आय कितना यूनिट है 6 यूनिट है, तो 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7200 रुपया। बी का क्या हो जाएगा इनकम हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। एक और सेम ही टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप को उठाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, दिया गया 2 व्यक्तियों के मासिक आय का अनुपात, 2 व्यक्तियों के मासिक आय का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। आगे बोला जा रहा है और उनके खर्च का अनुपात 9:5 के अनुपात में है। खर्च का अनुपात 9:5 के अनुपात में है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया एवं 900 रुपये की बचत करते हों, 1300 रुपया एवं 900 रुपये की बचत करते हों, तो उनकी आय ज्ञात करें, यानी दोनों की आय ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताए थे, गुणा कीजिए क्रॉस 25 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 27, तो फिर इधर क्रॉस गुणा करेंगे कितना 6500, यहाँ पे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8100। क्लियर हुआ। ऊपर का डिफरेंस कितना यूनिट है 2 यूनिट, और नीचे का डिफरेंस कितना है देखिए 5 और 10 15 एक 1600 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना 800। तो उनकी आय ज्ञात करना है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा 8 में 5 से गुणा करेंगे कितना 4000, और यहाँ पे 800 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2400। ये आपका दोनों क्या हुआ है करेक्ट आंसर हुए 4000 और 2400। आशा करते हैं कि अब पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए अगला आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका टाइप इंपॉर्टेंट है और रेलवे में आपको पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है 2 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 7500 रुपया, यानी टोटल इनकम दिया गया है कितना 7500 रुपया। आगे बोला जा रहा है जो वे क्रमशः अपनी आय के पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वे अपनी आय के क्रमशः 90% एवं 80% खर्च करते हैं, 90% और 80% खर्च करते हैं, और उनकी मासिक बचत यानी सेविंग का रेशियो दिया गया है 3:4 के अनुपात में बचाते हैं, तो उनकी मासिक आय क्या होगी, यानी इनकम आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ये पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है। पहला व्यक्ति अपनी आय का 90% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा पहला व्यक्ति 10%, यानी 10% का मतलब क्या होता है 1/10, और इधर कितना बचत कर रहा है 3 रुपया। दोनों बचत क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, यानी पहला का इनकम कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30। आगे देखिए यहाँ पे दूसरा व्यक्ति अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है, तो बताइए दूसरा व्यक्ति अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 20%। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी 20/100 लिखेंगे तो 1/5 हुआ। अब बराबर इधर कितना बचत कर रहा है 4 यूनिट का, तो बताइए दूसरे व्यक्ति का इनकम कितना हो जाएगा 5 का 20 रुपया। क्लियर। अब बताइए यहाँ पे पहले व्यक्ति का आय कितना आया 30 रुपया और दूसरे व्यक्ति का आय कितना आया
20 रुपया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, दोनों का आय कितना हो गया 50 यूनिट, और आपके दोनों को कुल आय दिया गया है क्वेश्चन में कितना 7500, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो 0 0 काट दिए 1500, 150 हो गया। क्लियर है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उनकी आय ज्ञात करें, तो बताइए इसमें 15 से गुणा करेंगे, 15 तिया 4500 हो जाएगा, और यहाँ पे इनसे गुणा करेंगे दूसरे व्यक्ति की आय में तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 3000, यानी ये आपका क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ 4500 और 3000। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका रेलवे का ही क्वेश्चन है, ये भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, दिया गया है जी ए बी सी की कुल मजदूरी, तो ए बी सी क्या टोटल मजदूरी को हम इनकम मान रहे हैं, टोटल इनकम कितना दिया गया है 333 रुपया। आगे बोला जा रहा है वे अपनी मजदूरी का, वे मतलब तीनों, वे अपनी मजदूरी का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं और उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 के अनुपात में है। तो उनकी मजदूरी यानी इनकम आपको पूछा जा रहा है तीनों की। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जिस तरीका से हम लोग पिछले क्वेश्चन को बनाए सेम उसी तरीका से बनाएंगे। ये तो आपके क्वेश्चन में दिया गया। देखिए ए अपनी इनकम का 80% क्या कर रहा है खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, ए अपने इनकम का कितना बचा रहा होगा 20%। 20% का मतलब कितना 1/5। अब बराबर इधर कितना बचत कर रहा है 7। क्लियर है। तो यहाँ पे ए का इनकम पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 7×5 = 35, क्रॉस गुणा करेंगे तो। आगे देखिए बी अपनी इनकम का 85% खर्च कर रहा है, तो कितना 15% बचा रहा होगा। 15% का मतलब कितना 3/20 यानी 15/100 करेंगे तो 3/20 मिलेगा। अब बराबर यहाँ पे देखिए बी का बचत कितना है 6 यूनिट। क्लियर है आपको। यहाँ पे देखिए सी अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 25%। 25% का मतलब कितना 25/100 यानी 1/4 हुआ। अब बराबर कितना 9, क्योंकि ये भी बचत है ये भी मेरा बचत है, दोनों इक्वल कर दिए। तो यहाँ पे बताइए बी का इनकम कितना हो जाएगा, काट दीजिए इसको 2 बार में, तो 20 दूना 40 हो जाएगा। और देखिए सी का इनकम कितना हो जाएगा 9 चौका 36। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तीनों का इनकम, ए का इनकम है 35 रुपया, बी का इनकम है 40 रुपया और सी का इनकम कितना है 36 रुपया। अब तीनों का इनकम जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जोड़िए 6 5 11 के 1, यहाँ पे 4 कैरी ले लिए हैं, 4 4 8 3 11, 111 यूनिट का मान आपको टोटल इनकम या टोटल मजदूरी कितना दिया गया है 333 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3। तो पूछा जा रहा है जो उनकी आय होगी, तो 35 में 3 से गुणा करेंगे कितना 105, यहाँ पे 40 में 3 से गुणा करेंगे कितना 120 रुपया, यहाँ पे 36 में 3 से गुणा करेंगे कितना 108 रुपया। ये भी आपका आंसर हुआ, ये भी आपका आंसर हुआ, ये भी आपका आंसर हुआ, क्योंकि तीनों का आय पूछा जा रहा था। तो आप क्वेश्चन बनाइएगा यहाँ से, ये तो आपके क्वेश्चन में ही दिया गया था, हम क्वेश्चन को लिखे हैं। देखिए अगला हम लोग नेक्स्ट टाइप में पहुंच रहे हैं। ये नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन होगा। ये आपका क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है जी ए बी सी के आय का अनुपात, ए बी सी के आय का अनुपात 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनकी आय क्रमशः 5%, 10% और 15% बढ़ाई जाए तो उनकी आय का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ए का आय कितना है, यहाँ पे अगर चाहेंगे तो एक्स भी बना सकते हैं, विदाउट एक्स को भी बना सकते हैं। हम देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मान ले रहे हो, ए का आय x है, बी का आय 3x है और सी का आय 4x है। क्लियर है। ए अपनी आय का 5% बढ़ा रहा है, यानी 5% का मतलब कितना होता है 1/20। क्लियर। क्योंकि 5/100 करेंगे तो 1/20 होगा। तो बताइए 1 रुपया बढ़ा लेगा तो कितना हो जाएगा 21 बटे कितना 20।
और नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, x का 5% बढ़ा लीजिए, 105/100, तो फिर इसको काटिएगा तो कितना मिलेगा, 21/20 मिलेगा। तो हम इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, क्लियर है। x अपनी आय का इतना रेशियो, यहाँ पे देखिए b अपनी आय का 10% बढ़ा रहा है, तो 10% का मतलब 1/10 हुआ, एक वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा, 11/10, क्लियर। यहां पे देखिए c अपनी आय का 15% बढ़ा है, 15% का मतलब 3/20, यानी 3 का इंक्रीज करेगा 20 में तो कितना हो जाएगा, 23/20, क्लियर है। अब देखिए यहां पे आपको पता चल रहा है जो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21x बटे कितना 20 अनुपात 11×33 x बटे 10, यहाँ पे 4 से काट दीजिए इसको 5 बार में, यानी 23x बटे कितना 5। यहाँ पे देखिए रेशियो फ्रैक्शन के टर्म में आ गया, तो हम क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेके तीनों टर्म में गुणा कर देंगे। तो बताइए 10, 20 और 5 का एलसीएम कितना 20, तो 20 से हम क्या कर रहा हूँ, तीनों टर्म में गुणा कर दे रहा हूँ ताकि नीचे से फ्रैक्शन हट जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21x अनुपात यहाँ पे कितना 10 दूनी यानी 33 दूनी 66x रेशियो, यहाँ पे काटेंगे तो 4, 23 का कितना 92x। अब x को हटा दीजिए ना, x लिखने से कोई फायदा भी नहीं था। तो देखिए अगर कटने वाला हो तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, कटेगा तो 3 का 9 यहाँ पे नहीं कटेगा, यानी 21/66/92 क्या हुआ आपका, इन तीनों का आय हुआ। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी 2016 का ही क्वेश्चन है, ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। अगर जिनको थोड़ा बहुत अगर परसेंटेज में दिक्कत हो रहा है तोड़ने में, तो क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग परसेंटेज को ही पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए दिया गया है कर्मचारियों की 3 श्रेणी 1:2:3 के अनुपात में है। आगे दिया गया है यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10%, 5%, 10% और 15% की वेतन में वृद्धि मिले तो उनके वेतन का नया अनुपात बताना है। देखिए इनका वेतन का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है। पहले के वेतन में 5% का वृद्धि, दूसरे के वेतन में 10% का वृद्धि और तीसरे के वेतन में 15% का वृद्धि। तो हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे क्वेश्चन को। एक का कितना वृद्धि हो रहा है 5%, 5% का मतलब 1/20 होता है। देखिए तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे भी कर सकते हैं, 105/100 करेंगे तो फिर इसको काटेंगे कितना मिलेगा, 21 है, इसको कितना 20। तो हम इसको डायरेक्ट बता रहे हैं 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20। अगर ये जिनको कम समझ में आ रहा है, इसके बाद हम लोग परसेंटेज को ही पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए 1 रुपये का वृद्धि हो रहा है यानी 21/20। आगे देखिए यहाँ पे दूसरे व्यक्ति का इनकम वेतन कितना है 2 यूनिट। अब इनमें कितना का वृद्धि हो रहा है 10% का, यानी 10% का मतलब 1/10 हुआ, यानी 1 का वृद्धि करेंगे तो कितना 11/10। अगले स्टेप में देखिए तीसरे व्यक्ति का वेतन कितना है 3 यूनिट है और इनके वेतन में कितना 15% का वृद्धि हो रहा है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है, तो 3 रुपये का वृद्धि होगा कितना हो जाएगा 23/20। आशा करते हैं कि आप लोग पूरा क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे कितना 21/20, यहाँ पे देखिए 22/10, यहाँ पे देखिए 23×69 कितना 20। अब बताइए आपको रेशियो फ्रैक्शन के टर्म में आ गया है, तो हरों का एलसीएम लेके तीनों में टर्म में गुणा करना होगा। तो 10, 20, 10 का एलसीएम कितना 20, तो तीनों टर्म में हम 20 से गुणा कर देने ताकि नीचे से फ्रैक्शन हट जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, क्योंकि 20 से कट जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसको काटेंगे तो 2 यानी 22 दूनी 44, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा यानी कितना हो गया 69। अगर रेशियो कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो यही आपका क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। इनके वेतन का अनुपात कितना आ गया 21:44:69। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का है क्वेश्चन, ये आपका एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया एक महाविद्यालय में कला वाणिज्य और
विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों का अनुपात दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है 3:5:8 के अनुपात में दिया गया है, 3:5:8 के अनुपात में दिया गया है। आगे बोला जा रहा है इन विभागों में छात्रों की संख्या में 20%, 40% और 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है, तो अब इन विभागों की संख्या का अनुपात क्या होगा? अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ पे कला में कितना है 3, इसमें वृद्धि कितना का हो रहा है 20% का, 20% का मतलब 1/5 यानी 1 का वृद्धि करेंगे 20% का मतलब देखिए यहाँ पे 1/5 हुआ। तो बताइए नीचे तो आपका 5 रहेगा लेकिन 1 का वृद्धि हो रहा है तो कितना 6/5 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखिए अगले बीच में देखिए वाणिज्य में कितना स्टूडेंट है 5, इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है 40% का, 40% का मतलब कितना होता है 2/5। तो आपका नीचे तो 5 रहेगा लेकिन 2 का इंक्रीज करना होगा यानी 7/5 हो जाएगा। अगर जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है 5 का कितना कर लेंगे 140/100 कर लेंगे, काटेंगे तो वहीं मिलेगा आपको। अगला देखिए विज्ञान में कितना स्टूडेंट है 8, इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है 25%, 25% का मतलब 1/4 यानी 1 का वृद्धि करेंगे तो कितना 5/4 हो जाएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 18/5, यहाँ पे 5 से 5 कट गया 7 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 यानी 5 दूना 10। अब बताइए यहाँ पे रेशियो फ्रैक्शन में है तो हटाने के लिए क्या करेंगे, तीनों टर्म में 5 से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। 5 1 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 5 हुआ, तो 5 में क्या करेंगे तीनों टर्म में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। 18, 35 और 50 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगला सेमी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन लास्ट होगा। ये भी आपका SBI PO 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। 3 विद्यालय ABC में छात्रों का अनुपात 3 विद्यालय ABC में छात्रों का अनुपात 5:4:7 के अनुपात में है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। आगे बोला जा रहा है इन छात्रों की संख्या में 20%, 25% और 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, तो यह अनुपात क्रमशः होगा। देखिए पहले कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं 5 और 5 में कितना का वृद्धि हो रहा है 20% का मतलब 1/5, तो 1 का वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 6/5 अनुपात। यहाँ पे देखिए दूसरे कक्षा में 4 स्टूडेंट है, इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है 25% का मतलब 1/4 यानी 5/4 हो जाएगा अनुपात। तीसरे कक्षा में 7 स्टूडेंट हैं और इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है 20% का मतलब 1/5 हुआ, 1 का वृद्धि करेंगे कितना 6/5। क्लियर हुआ यहाँ तक? देखिए 5 से 5 को काट दीजिए, 4 से 4 को काट दीजिए, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे कितना 42/5। तो बताइए इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमको 5 से तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे भी 5 से करना होगा, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 30, यहाँ पे कितना 25, यहाँ पे कितना 42। ये आपका क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपका SBI PO का ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। A तथा B के वेतन का अनुपात, A तथा B के वेतन का अनुपात मतलब इनकम ही हुआ, इनकम का अनुपात कितना दिया है 8:9 के अनुपात में है। अब आगे बोला जा रहा है A के वेतन में 50% का वृद्धि हो और B के वेतन में 25% का कमी हो। B के वेतन में 25% का कमी हो तो माइनस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे वृद्धि होगा तो प्लस कर दे रहा हूँ। क्लियर है? तो इनके वेतन का अनुपात 16:9 के अनुपात में हो जाता है। तो A का वेतन कितना होगा, A का वेतन कितना होगा, A का वेतन पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे A का वेतन कितना दिया है 8x मान लूँ और B का वेतन कितना 9x मान लूँ। तो देखिए A के वेतन में 50% का वृद्धि हो रहा है, 50% का मतलब 1/2 होता है। देखिए 50% का मतलब कितना होता है 1/2 होता है, यानी 1 का वृद्धि करना है यानी 3/2 हो जाएगा। आगे देखिए
बी के वेतन में 25% का कमी हो रहा है, बी के वेतन में 25% का कमी, 25% का मतलब कितना होता है 1/4 होता है, यानी 1 का कमी कितना हो जाएगा 3/4। अब बराबर कितना है इनके वेतन का अनुपात कितना हो जा रहा है 16:9। अब देखिए यहाँ से काटेंगे तो कितना 4, यानी ऊपर कितना हो जाएगा 4 3 12 x और नीचे कितना हो जाएगा 29 27 x बटे कितना 4। अब बराबर कितना 16/9। देखिए अगले टर्म में क्या होगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 12 चौक कितना हो जाएगा 48x और नीचे कितना 27x और बराबर इधर कितना 16/9। अब देखिए इससे हम काटेंगे तो 16 3 48 29 27, यानी कहने का मतलब हुआ जो आगे क्वेश्चन में और भी कंडीशन देना चाहिए, लेकिन आगे क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यानी बना नहीं सकते हैं क्वेश्चन को। तो आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता, वहीं आपका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आज इतना ही रहने दे रहा हूं। आय व्यय और खर्च में और 2-4 क्वेश्चन है, उसको हम लोग अगले पार्ट में क्लियर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।